नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हमारे चैनल की तरफ से तमाम बहन भाई को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि तमाम बहन भाई खैर व आफ़ियत से होंगे। तो आज एक नए वजीफ़े के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ये वजीफ़ा लैलतुल क़द्र यानी लैलतुल क़द्र के हवाले से है। 27वीं रात की शब, जिसको आम तौर पर लैलतुल क़द्र की रात कहा जाता है, ये रात बहुत ही बाबरकत रात है। इस रात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को फरमाया कि लैलतुल क़द्र को रमज़ान की आखिरी ताक रातों में तलाश करो, कि लैलतुल क़द्र को रमज़ान की आखिरी ताक रातों में तलाश करो। और ये लैलतुल क़द्र की रात बहुत ही कम लोगों को नसीब होती है। अक्सरियत उलमा इकराम का इस बात पर इत्तफ़ाक़ है कि लैलतुल क़द्र की रात 27वीं रात है, यानी रमज़ानुल मुबारक की 27वीं रात लैलतुल क़द्र की रात है। और इस रात में इबादत करना बहुत ही अफजल है। इस रात में इसलिए इबादत का कहा गया कि क्या पता किसी को भी लैलतुल क़द्र नसीब हो जाए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लैलतुल क़द्र की इबादत के लिए मसाजिद में जाते हैं और इज्तिमाई तौर पर इबादत करना पसंद करते हैं। हालांकि इस चीज़ से, इस काम से रोका गया कि आप अलैहिस्सलाम का भी ये मामूल था कि वो एक हमेशा नवाफिल वो अपने घर में ही अदा करते थे। इशराक की नमाज, चाश्त की नमाज, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ फ़र्ज़ नमाज के लिए मसाजिद में जाते थे, वरना जितनी भी नवाफिल नमाज होती थी या इबादात होती थी वो आप अलैहिस्सलाम अपने घर में ही अदा करते थे। तो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए हमें भी इज्तिमाई इबादत की जगह अपने घर में ही करनी चाहिए, कि हम अपने घर में ही तन्हाई में इबादत करें। और तन्हाई में इबादत करना ज़्यादा अफजल है, क्योंकि जब इंसान तन्हाई में इबादत करता है वो हकीकी तौर पर अल्लाह के करीब होता है, अल्लाह की खलवत में होता है और अल्लाह से खुलूस से दिल के साथ मांगता है, सच्चे दिल के साथ दुआ करता है, तन्हाई में अपने रब के साथ गुफ्तगू करता है और खूब दिल लगाकर और गिड़गिड़ा कर अल्लाह से माफ़ी मांगता है और अपने लिए आसानियाँ पैदा करने के लिए वो दुआएं करता है। तो ये जो लैलतुल क़द्र की रात है, तो इसमें भी हमने खूब दिल लगाकर और गिड़गिड़ाकर इबादत करनी है, क्योंकि इस रात में जो भी आप इबादत करेंगे वो आपने 83 साल और 4 माह की इबादत हासिल कर ली। अगर आप इस रात में ख़ास तौर पर इबादत करेंगे, नवाफिल पढ़ेंगे या कुरान मजीद पढ़ेंगे, तो गोया कि आपने 83 साल और 4 माह की इबादत को हासिल कर लिया। आप अपनी उम्र का हिसाब लगाएं तो ये कितने ज़्यादा अरसा बनता है कि जिसकी हमें इबादत का अजर व सवाब हासिल हो जाता है। हालांकि हम इतनी इबादत नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम इस रात को इबादत कर लेंगे तो हमें 83 साल और 4 माह की इबादत हासिल हो जाएगी। इतनी ये बाबरकत रात है। और इस रात में जितना हो सके सदका करें, क्योंकि इस रात को अगर आप सदका कर देंगे तो गोया कि आपने 83 साल और 4 माह लगातार सदका खैरात किया। सुभान अल्लाह, देखें कितनी बरकत है इस रात की। और वो लोग जो इस रात की अजमत और फजीलत को नहीं समझते और वो लोग दुनिया में भी अपना नुकसान उठाते हैं और आखिरत में भी वो घाटे का सौदा करते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रमज़ानुल मुबारक को तमाम महीनों का सरदार बनाया, तो इसी तरह तमाम रातों का सरदार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लैलतुल क़द्र की रात को बनाया। तो तमाम बहन भाइयों से दरख्वास्त है कि इस रात को खूब इबादत करें
और इस रात की अज़मत और फजीलत को समझें और इस रात में जितना हो सके आप ज़िक्र अज़कार करें, तिलावत कुरान मजीद करें। और अगर आप नमाज अदा कर चुके हैं तो कोशिश करें कि आप 4 नवाफिल अदा करें और 4 नवाफिल के बाद आप उसी जगह पर बैठकर दुआएं करें। ये जो वज़ाइफ मैं आपको बताऊंगी, ये वज़ाइफ आपने लैलतुल क़द्र की रात को करना है। एक तस्बीह आपने अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, इस दुआ का आप अलैहिस्सलाम ने खुद सहाबा इकराम को हुक्म दिया कि लैलतुल क़द्र की रात में ये दुआ कसरत के साथ मांगो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। और दूसरा अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, जहन्नुम से खलासी के लिए जितना हो सकता है निजात मांगो। और तीसरा सूरत इखलास हर हाल में आप 3 मरतबा पढ़ें इस रात में, क्योंकि आप अगर सूरत इखलास 3 मरतबा पढ़ेंगे तो आपको एक कुरान मजीद मुकम्मल करने का सवाब मिलेगा, सिर्फ 3 मरतबा सूरत इखलास पढ़ने थे। इसी तरह आपने एक तस्बीह आपने या वहाबू इसकी करनी है और कसरत के साथ दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। ये जो वज़ाइफ मैंने आपको बताए हैं, आपने लैलतुल क़द्र की रात को ख़ास तौर पर यह अमल करना है। अगर आप कसरत के साथ नवाफिल नहीं अदा कर सकते तो कम से कम आप 4 नफल अदा करें और उसके बाद आप उसी जगह पर बैठकर ये दुआ जो मैं आपको बता रही हूँ, ये तस्बीह आप एक तस्बीह कर लें। तो लिहाजा आपने लैलतुल क़द्र की रात यानी 27वीं रात को आपने 4 नवाफिल हर हाल में अदा करने हैं और उसके बाद उसी जगह पर बैठकर ये दुआ, इसकी एक तस्बीह आपने करनी है अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। और एक तस्बीह आपने अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, और 3 मरतबा आपने सूरत इखलास पढ़ना है और 3 मरतबा आपने, और एक तस्बीह आपने या वहाबू और इसकी करनी है। और कसरत के साथ आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और उसके साथ आप जितना हो सके आप दुआएं मांगें, जितना हो सके आप जो मांगना चाहते हैं आप अल्लाह से मांगें। ये कबूलियत की रात है और इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी दुआओं को ज़रूर कबूल फरमाएंगे। तो आज का ये वजीफ़ा 27वीं रात के हवाले से था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह आपको और मुझे इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।